लोगों से राज्य को मुक्त करने के लिए आगे बढ़ रही है। हरियाणा एकमात्र राज्य है जिस भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पशुरोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत एक पायलट परियोजना के रूप में संयुक्त वैक्सीन का उपयोग करने की अनुमति प्रदान की गई है। विभाग ने हाल ही में लंपी त्वचा रोग के प्रकोप को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया है। इसने पूरे देश में पशुपालन क्षेत्र पर विनाशकारी प्रभाव डाला। कड़े नियंत्रण उपायों और टीकाकरण के परिणाम स्वरूप नवंबर 2022 के बाद लंपी त्वचा रोग का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। राज्य के पशुपालकों को उनकी कार्यशील पूंजी की जरूरत को पूरा करने के लिए बैंकों द्वारा पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान किए जा रहे हैं और अब तक बैंकों द्वारा 1,04,000 पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड स्वीकृत किए जा चुके हैं। राज्य में 70 चल पशु चिकित्सा इकाइयों की स्थापना की प्रक्रिया चल रही है। सहकारिता माननीय सभासदों, मेरी सरकार ने पिछले वर्ष की तुलना में चालू पेराई सत्र 2022-23 के लिए गन्ने की राज्य परामर्शित मूल्य में 10 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की है। अब बढ़ा हुआ मूल्य अगेती किस्मों के लिए 372 रुपये प्रति क्विंटल और मध्य पछौती किस्मों के लिए 365 रुपये प्रति क्विंटल है। वर्ष 2021-22 में ब्याज के लिए करनाल एवं शाहबाद सहकारी चीनी मिलों ने राष्ट्रीय स्तर पर क्रमशः तकनीकी दक्षता एवं उच्चतम गन्ना पेराई में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार द्वारा 14 फरवरी 2023 को पानीपत चीनी मिल में 90 किलोलीटर प्रतिदिन क्षमता के इथेनॉल संयंत्र का शिलान्यास किया गया है। हैप्पी ने 2022 में सऊदी अरब को 20,000 मीट्रिक टन चावल का निर्यात किया है और लगभग 2 करोड़ 18 लाख अमेरिकी डॉलर की विदेशी मुद्रा अर्जित की है। सिंचाई एवं जल संरक्षण मेरी सरकार द्वारा प्राथमिकता के आधार पर विभिन्न एसटीपी के उपचारित अपशिष्ट जल का उपयोग सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से किया जा रहा है। लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत के 22 कार्य प्रगति पर है। 1 लाख एकड़ कमान क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई स्थापित करने के लिए वर्ष 2022-23 में लगभग 450 करोड़ रुपए की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार रावी व्यास नदियों के हिस्सों का पानी राज्य को दिलाने के लिए एसवाईएल नहर के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। सरस्वती नदी के पुनर्जीवन परियोजना के तहत आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए प्रारंभिक स्वीकृतियां और डिजाइन का काम चल रहा है। अक्टूबर 2023 में पहले काम शुरू होने का संभावना है। शिक्षा और रोजगार माननीय सभासदों, 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने और अमृतकाल के दौरान भारत की वास्तविक क्षमता को प्राप्त करने के लिए कौशल और सशक्तिकरण प्रमुख कारक होंगे। मेरी सरकार युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए चारों तरफ सुविधाएं उपलब्ध कराएगी और उद्यमिता को बढ़ावा देगी। नई उद्यमशीलता गतिविधियों और स्टार्टअप को शुरू करने के लिए इंक्यूबेशन केंद्रों और नवाचार केंद्रों के माध्यम से एक पूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान किया जाएगा। ये इंक्यूबेशन केंद्र विचारों के विकास पूर्ण तक पहुंच, कौशल और व्यक्तित्व विकास में सहायता करेंगे। मेरी सरकार उभरती टेक्नोलॉजी जैसी ड्रोन टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी
5G टेक्नोलॉजी, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में कौशल कार्यक्रम प्रदान करेगी। छात्रों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने तथा विज्ञान और गणित विषयों में छात्रों की रुचि को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कक्षा 9वीं के छात्रों के लिए बुनियादी कार्यक्रम शुरू किया है। वर्तमान में इस कार्यक्रम के तहत विभिन्न जिलों में स्थापित 91 बुनियादी केंद्रों में 2900 छात्र छात्राएं ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति 2020 द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मेरी सरकार द्वारा कई पहल की गई है। इनमें टैबलेट आधारित अधिगम योजना, निपुण हरियाणा मिशन के तहत प्रारंभिक कक्षाओं के लिए नवीन शिक्षण, अध्ययन, अभ्यास, विवेचनात्मक सोच और 21वीं सदी के कौशल को बढ़ाने के लिए स्टेम प्रयोगशालाओं की स्थापना, कैरियर परामर्श का प्रावधान, छात्रों के लिए मुफ्त परिवहन और सैनिटरी नैपकिन का प्रावधान शामिल। हरियाणा के 1186 विद्यालय में 15 व्यावसायिक कौशल प्रदान कर व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करवाई जा रही है। कक्षा 9वीं से 12वीं तक 1,90,000 विद्यार्थियों का व्यावसायिक शिक्षा के तहत नामांकन किया गया है। विद्यार्थियों को उद्योग जगत से रूबरू कराने के लिए 50 इंक्यूबेशन सेंटर भी स्थापित किए गए। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मूर्तल में उन्नत प्रशिक्षण एवं अध्ययन केंद्र की स्थापना की जा रही है। तकनीकी शिक्षा के छात्रों की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार ने 4 राजकीय बहुतकनीकी संस्थानों की उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए। बहुतकनीकी संस्थानों में तकनीकी की छात्रों की नियुक्त प्रतिशत लगभग 74% है। विभाग ने 5 जिलों में स्टार्टअप इनक्यूबेटर की स्थापना की है। अंबाला, सावनी में 5 एकड़ क्षेत्र में आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र स्थापित किया जा रहा है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान उद्यम प्रोत्साहन नीति 2015 के तहत 495 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें से 26,002 करोड़ रुपए की निवेशी तथा 37,566 व्यक्तियों के रोजगार के 188 समझौते ज्ञापनों का कार्यान्वयन विभिन्न स्तर पर चल रहा है। मानव संसाधन, माननीय सभासदों, विभिन्न सरकारी विभागों के लगभग 1,06,000 मौजूदा स्वामित्व कर्मचारियों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लाया गया है। समय पर वेतन के भुगतान के साथ साथ ईपीएफ, ईएसआई और श्रम कल्याण आदि से संबंधित सभी वैधानिक अनुपालनों का ध्यान रखा जा रहा है। इसके अलावा 6,736 नए उम्मीदवारों की नियुक्ति प्रस्ताव पत्र जारी किए गए। सरकारी नौकरियों में बार बार आवेदन करने से युवाओं को छुटकारा दिलाने के लिए एकल पंजीकरण और सामान्य पात्रता परीक्षा का प्रावधान किया गया है। चालू वर्ष में ग्रुप सी के 13,275 पदों पर भर्ती की गई है। इसके अलावा ग्रुप सी और ग्रुप डी के 56,354 पदों को भरने की प्रक्रिया चल रही है। इसी तरह चालू वर्ष में हरियाणा लोक सेवा आयोग ने राज्य के विभिन्न विभागों के विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए 777 उम्मीदवारों की सिफारिश की है। हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा 7,862 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू गई है। कानून व्यवस्था, माननीय सभासदों, निरंतर प्रयासों
और निगरानी के कारण हरियाणा मनमंडू ERSS परियोजना के तहत पुलिस ERVS का औसत प्रतिक्रिया समय अगस्त 2021 में 11 मिनट 36 सेकंड से घटकर दिसंबर 2022 में 8 मिनट 22 सेकंड हो गया है, जो कि देश में दूसरा सबसे अच्छा है। कानून एवं व्यवस्था में सुधार लाने के लिए पुलिस आयुक्तालय सोनीपत अधिसूचित किया गया है। वर्ष 2022 के दौरान 81 नए साइबर क्राइम पुलिस थाने स्थापित किए गए, जिससे राज्य में इनकी कुल संख्या 29 हो गई है। इसी वर्ष के दौरान 2000 से अधिक साइबर मामले दर्ज किए गए और साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इस वर्ष के दौरान 4,977 साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। हरियाणा राज्य नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो की भी स्थापना की गई है। अपराध एवं अपराधिकार अंतर परिचालन औपचारिक आपराधिक न्याय प्रणाली परियोजना के सर्वोत्तम कार्यान्वयन की श्रेणी में भी हरियाणा के युवकों की उपलब्धियों का जिक्र आते ही हमें गर्व की अनुभूति होती है। मेरी सरकार ने राय सोनीपत में हरियाणा खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की है और मोतीलाल नेहरू खेल विद्यालय राय सोनीपत को भी विश्वविद्यालय के प्रशासन के अधीन लाया गया है। हरियाणा ने 4 से 13 जून को 2022 तक पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के चौथे संस्करण की सफलतापूर्वक मेजबानी की, जिसमें 36,000 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 8,500 खिलाड़ियों अधिकारियों ने भाग लिया। इन खेलों में 137 पदक जीतकर हरियाणा ने पहला स्थान प्राप्त किया है। मध्य प्रदेश में आयोजित खेलों इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा ने 41 स्वर्ण पदक समेत 128 पदक जीतकर दूसरा स्थान प्राप्त किया है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में हरियाणा के 42 खिलाड़ी 210 खिलाड़ियों वाले भारतीय दल का हिस्से थे। भारत ने 22 स्वर्ण 16 रजत और 23 कांस्य पदक जीते, जबकि अकेले हरियाणा के खिलाड़ियों ने 9 स्वर्ण 4 रजत और 7 कांस्य पदक जीते। इनका भारत द्वारा जीते गए कुल 61 पदकों में से 32.78% का योगदान है। महिला सुरक्षा और अधिकारिता। माननीय सभासद, नारी सामंजस्य कुशल वास्तुकला अर्थात महिला समाज की कुशल वास्तुकार है। मेरी सरकार की भी यही धारणा है और हमने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अनेक कदम उठाए हैं। हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना उन परिवारों की महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करती है जिनकी वार्षिक आय परिवार पहचान पत्र में सत्यापित आंकड़ों के आधार पर 5 लाख रुपए से कम है। महिला उद्योगों को वित्तीय संस्थानों द्वारा 3 लाख रुपए तक की ऋण उद्यम स्थापित करने के लिए प्रदान किया जाता है। इसमें 3 वर्ष तक ब्याज में 7% की छूट दी जाती है। सरकार प्रभावी ढंग से प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना लागू कर रही है, जिसके तहत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को केवल पहले बच्चे के लिए 3 किस्ती में 5,000 रुपये का भुगतान किया जा रहा है। अब मेरी सरकार दूसरे बच्चे के लिए भी यही लाभ देने जा रहे हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में जन्म के समय लिंगानुपात 833 था, जो अब दिसंबर 2022 में सुधरकर
917 हो गया है। मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना के तहत लगभग 7,74,000 बच्चों और लगभग 2,86,000 गर्भवती और स्तनपान करने वाली माताओं को सप्ताह में 6 दिन के लिए 6 फ्लेवरों में 200 मिलीलीटर फोर्टिफाइड किम्ड दूध वितरित किया जा रहा है। मेरी सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल के समर्थ में छात्राओं को उनके निवास स्थान से शिक्षण संस्थानों तक राज्य में 150 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान की गई है। पूरे राज्य में छात्रों के लिए समर्पित लगभग 250 बसें चलाई जा रही है। ग्रामीण विकास एवं पंचायत माननीय सभासद, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के रूप में शिक्षित नागरिकों का चुनाव कराकर एक बड़ी छलांग लगाने के बाद मेरी सरकार सक्रिय रूप से उनकी क्षमता का निर्माण करके और उन्हें कार्य और धन हस्तांतरित करके उनके सशक्तिकरण की दिशा में काम कर रही है। पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों का अब अधिक भूमिकाएं और उत्तरदायित्व दिए जा रहे हैं। हम सभी पंचायती राज संस्थाओं की आत्मनिर्भरता को बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मेरी सरकार पंचायती राज संस्थाओं को बिजली की खपत पर पंचायत कर और स्टाम्प शुल्क पर अधिभार जैसे कराधान के विभिन्न अधिकार देकर उनके अपने संसाधनों और राजस्व को बढ़ाने की योजना बना रही है। मेरी सरकार ने PRI को उनके अपने कोष से खर्च करने की पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान की है। मेरी सरकार ने पंचायत राज संस्थाओं के सभी स्तरों पर महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित कर लैंगिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सभी पंचायती राज संस्थाओं के लिए हम हुए आम चुनाव में निर्वाचित प्रतिनिधियों के आधी महिला है। इसी प्रकार पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया है। ग्रामवासियों और सरकार के बीच संबंध स्थापित करने के लिए मेरी सरकार द्वारा ग्राम दर्शन पोर्टल की एक अनूठी पहल शुरू की गई। अब तक पोर्टल पर 15,553 मांगे प्राप्त हुई है, जिनमें से 7,693 मांगों की जनप्रतिनिधियों द्वारा विभिन्न विभागों की आवश्यक कार्रवाई हेतु सिफारिशें की जा चुकी है। शहरी विकास माननीय सभासदों, मेरी सरकार शहरी अवसंरचना के निर्माण और उन्नयन को उच्च प्राथमिकता दे रही है। सरकार ने शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए उचित कदम उठाए और तदनुसार विकास कार्यों के समय पर निष्पादन के लिए सभी शहरी स्थानीय निकायों की प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों को बढ़ाया गया है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने नगर पालिका की दुकानों मकानों जो 20 वर्ष के लिए लीज किराए पर थी उन्हें बेचने की नीति बनाई। अब तक इस पोर्टल पर 9,766 आवेदन प्राप्त करे हुए, जिनमें से 2,126 आवेदन स्वीकृत किए जा चुके और 5,724 आवेदन प्रक्रियाधीन है। सरकार द्वारा नगर दर्शन पोर्टल शुरू किया गया है और इसे हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है। इसमें नागरिक जनप्रतिनिधि राज्य के सभी विभागों के विकास कार्य और योजनाओं से संबंधित अपने मांग, सुझावों, आपत्तियों और शिकायतों को रख सकते हैं। शहरी स्थानीय निकाय विभाग अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन के तहत पानी की आपूर्ति, सीवरेज, जल निकासी और कारकों तथा हरित स्थलों को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस योजना के तहत 1,70,000 पानी के कनेक्शन और 1,70,000
सीवर कनेक्शन दिए गए। इसके अलावा 1755 किलोमीटर पानी की पाइपलाइन, 1633 किलोमीटर सीवर लाइन और 158 किलोमीटर वर्ष के पानी की निकासी की पाइपलाइन बिछाई गई और 20 सीवरेज उपचार संयंत्र स्थापित किए गए। बयालीस स्थानों पर कई वर्षों से नगर पालिका के कचरे की डंपिंग के कारण अधिकृत मूल्यवान भूमि के सुधार के लिए कदम उठाए गए और पुराने कचरे के जैव उपचार के लिए 238 करोड़ रुपए की परियोजनाएं आवंटित की गई है। इसके परिणाम स्वरूप अब तक कुल 105 एकड़ भूमि का सुधार किया जा चुका है। बिजली, माननीय सभासद, मेरी सरकार सभी को स्वच्छ और पर्यावरण की अनुकूल बिजली उपलब्ध करने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करते हुए बाजार की शक्तियों को विकसित कर बिजली क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि 24x7 बिजली की आपूर्ति की प्रतिबद्धता के साथ मेरा गांव जगमग गांव के तहत 1606 फीडरों के माध्यम से 5682 गांवों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है। मेरी सरकार यमुनानगर में 5352 करोड़ रुपए की अनुमति लागत से 800 मेगावाट की सुपर क्रिटिकल एक्सपेंशन यूनिट स्थापित कर रही है। विद्युत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी वितरण कंपनियों की 10वीं वार्षिक एकीकृत रैंकिंग के अनुसार BHBVN और UHBVN को क्रमशः A+ और A की रेटिंग दी गई है। परिवहन, माननीय सभासद, परिवहन विभाग ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड इन ओपन लूप का उपयोग करके यात्रियों को टिकट जारी करने की इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली लागू की है। इससे न केवल कार्य में दक्षता है बल्कि टिकटों से होने वाले राजस्व संग्रह में भी सुधार होगा। इसे लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला बड़ा राज्य है। इस परियोजना का उद्घाटन भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा 29 नवंबर 2022 को किया गया था। विभाग ने PPP मोड पर फरीदाबाद इस पोर्ट के विकसित किया है। PPP मोड के तहत गुरुग्राम, करनाल, पिपली, सोनीपत और बल्लागढ़ में नए बस अड्डों का निर्माण भी प्रस्तावित है। व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी हरियाणा अधिसूचित की गई है और राज्य सरकार द्वारा मोटर वाहन कर में देय करके 10% का स्क्रैपेज मूल्य की 50% छूट के साथ पंजीकरण शुल्क में 25% छूट डील प्रदान की गई है। आधारभूत संरचना, माननीय सभासद, मेरी सरकार माल और यात्री यातायात में वृद्धि और बढ़ी हुई सार्वजनिक सुरक्षा की जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्य में अपनी सड़कों के साथ साथ रेलवे के बुनियादी ढांचे का लगातार उन्नयन कर रही है। हमारी पहल पर भारत सरकार ने हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा प्रस्तावित हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर को मंजूरी दे दी है। यह 122 किलोमीटर विद्युतीकृत डबल रेलवे लाइन सोना, मानेसर और खरगोड़ा दिल्ली को बाईपास करेगी और पलवल को हरसाना कलन से उत्तरी हरियाणा तक जोड़ेगी। हरियाणा सरकार की पहल पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हरियाणा राज्य में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को हाथ में लिया। इन परियोजनाओं में 3 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे शामिल है, जिनमें से इस्माइलाबाद नारनौल एक्सप्रेसवे और दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे का सोहाना
दौसा राजस्थान भाग पूरा हो गया है। अन्य प्रमुख परियोजनाओं में फरीदाबाद बल्लभगढ़ बाईपास, मंडी डबोवाली से हरियाणा राजस्थान सीमा के 6 लेन की जा रही है। इसी प्रकार गोवाना सोनीपत रेवाड़ी बाईपास, पटौदी बाईपास सहित गुरुग्राम पटौदी रेवाड़ी सड़क ग्रीन फील्ड जिंद गोवाना शाह से शाहबाद तक सड़क को 4 लेन बना और दारूहेड़ा भिवाड़ी लिंक सड़क का सुधार शामिल है। भारत सरकार के सार्वजनिक निर्देश बोर्ड ने पूर्व पश्चिम दिशा में चलने वाला नए एक्सप्रेसवे के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जो मंडी डबवाली कलनवाली सादुलगढ़ रेटिया बूना और प्रभुवाला उछाना नागुरन सफीडन पानीपत शहर को जोड़ेगी। हरियाणा महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन नियमित रूप से एनसीटी दिल्ली के साथ मेट्रो कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा है और इसके परिणाम स्वरूप वर्ष 2021-22 के दौरान 6 करोड़ 15 लाख रुपए की तुलना में इस वित्तीय वर्ष में 30 करोड़ 85 लाख रुपए का राजस्व अर्जित किया है। आरआरटीएस कॉरिडोर का कार्यान्वयन भारत सरकार के साथ एसएमआरटीसी और एनसीआरटीसी के माध्यम से किया जा रहा है। मेरी सरकार ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल आधारित अनुप्रयोगों का लाभ उठाने के लिए विभिन्न विभागों और एजेंसियों की सहायता के लिए ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज की स्थापना की है। कृषि विभाग की भूमि रिकॉर्ड और खनन कुछ ऐसे प्रमुख क्षेत्र हैं जहां ड्रोन इमेज का उपयोग किया जा रहा है। मेरी सरकार हिसार में एक इंटीग्रेटेड एविएशन हब स्थापित कर रही है, जो 7,200 एकड़ में फैला हुआ और इसकी लागत 4,720 करोड़ रुपए आने की उम्मीद है। गुरुग्राम में एक अत्याधुनिक हेली हब स्थापित किया जाएगा। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी माननीय सभासद, राज्य में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा सभी 7,288 बस्तियों और 85 कस्बों में पेयजल आपूर्ति प्रदान की गई है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 14 नहर आधारित जलघर, 261 नलकूप और 96 बूस्टिंग स्टेशन चालू किए गए। हरियाणा राज्य जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल के उद्देश्य से सभी ग्रामीण परिवारों को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने वाली अग्रणी राज्य में राज्य अब कम से कम 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पीने के पानी की नियमित आपूर्ति प्रदान करते हुए पानी के नलों की कार्य क्षमता सुनिश्चित करने के कार्य में लगा हुआ है। महाग्राम योजना के तहत चयनित 132 गांवों में से 35 गांवों में काम चल रहा है और 3 गांव सोराई जिला फरीदाबाद, नारापुर कसन जिला गुरुग्राम और कोडक जिला खैतल के काम पूर्ण हो चुका है। हरियाणा सरकार ने 2019 में उपचारित अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग पर नीति सूचित की है। यह इस समय बहुत प्रासंगिक हो जाता है जब भूजल में अत्यधिक गिरावट हो गई है। यह माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा परिकल्पित पानी की सर्कुलर इकोनॉमी के दृष्टिकोण का हिस्सा है। थोक उपभोक्ताओं अर्थात बिजली संयंत्रों, नगर निगमों, उद्योगों और सिंचाई को गैर पीने योग्य अनुप्रयोग के लिए चिन्हित किया गया है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण माननीय सभासद
माननीय सभासदों, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में निरंतर घाटे का पूर्ववर्त भुगतान इस वर्ष 2000 करोड़ रुपए के चालू लाभ के साथ बदल गया है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने यह उपलब्धि दक्षता, प्रभावी प्रबंधन और परिसंपत्तियों को मुक्त करके हासिल की है। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और अनुसंधान। माननीय सभासदों, मेरी सरकार ने ई उपचार एप्लीकेशन को पूरे हरियाणा में 56 स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में सफलतापूर्वक लागू किया है। रोगियों ने लगभग 8 करोड़ 2 लाख विजिट करके ओपीडी सेवाओं का लाभ उठाए और उनका रिकॉर्ड इस एप्लीकेशन में डाला गया है। जिला करनाल के गांव कुटेल में स्वास्थ्य विश्वविद्यालय को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में स्थापित किया जा रहा है। विश्वविद्यालय में 730 बिस्तरों के साथ सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की सुविधा होगी। मेरी सरकार भिवानी, जिंद, खैतर, यमुनानगर तथा नारनौल में सरकारी मेडिकल कॉलेज, नलर, नूह में डेंटल कॉलेज, फरीदाबाद, रेवाड़ी, खैतल, कुरुक्षेत्र और पंचकुला में नर्सिंग कॉलेज स्थापित करने की प्रक्रिया में। कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज करनाल का विस्तार किया जा रहा है। पलवल, सिरकी, दादरी, फतेहाबाद और पंचकुला में मेडिकल कॉलेजों की घोषणा से हर जिले में मेडिकल कॉलेज का प्रधानमंत्री जी का विजन हासिल किया जा सकेगा। मादरी मनेठी जिला रेवाड़ी में नया एम्स स्थापित किया जाएगा। इसके लिए मेरी सरकार ने भारत सरकार को 210 एकड़ भूमि उपलब्ध करवाई है। आयुष विभाग ने 298 व्यायामशालाएं अपने अधिकार में ली है। व्यायामशालाओं में 750 योग सहायकों ने कार्यभार ग्रहण भी कर लिया है। उद्योग। माननीय सभासदों, हरियाणा ने व्यापार सुधार कार्य योजना 2020 के मूल्यांकन में भाग लेने वाले 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 2022 में जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में टॉप अचीवर का दर्जा हासिल किया है। हरियाणा को भारत सरकार द्वारा लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स में भी अचीवर का दर्जा दिया गया है। इंटरैक्टिव पोर्टल द्वारा समर्पित सिंगल रूप क्लियरेंस सिस्टम उद्यमों से संबंधित सभी क्लियरेंस सेवाएं ऑनलाइन प्रदान कर रहा है। अब तक इसने औद्योगिक स्वीकृतियों से संबंधित 4 लाख से अधिक सेवा अनुरोधों को संसाधित किया है। वित्त वर्ष 2022-23 में औसत निकासी समय 22 दिन से घटकर 12 दिन हो गया है। 99% से अधिक टिकट समय पर क्लियर हो जाती है। मेरी सरकार खारखैदा सोनीपत के पास लगभग 3300 एकड़ भूमि पर अत्याधुनिक औद्योगिक और वाणिज्यिक टाउनशिप और सोना में लगभग 1400 एकड़ पर औद्योगिक मॉडल टाउनशिप की विकास पर काम कर रही है। IMT खरखैदा में 18,000 करोड़ रुपए के निवासी से मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की परियोजना तथा 1,466 करोड़ रुपए की निवेश से सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की परियोजना स्थापित की जा रही है। आबकारी एवं कराधान। माननीय सभासदों, हरियाणा GST संग्रह में देश में 6ठे स्थान पर है। प्रति व्यक्ति कर संग्रह किसी भी राज्य की कर संग्रह दक्षता और प्रयास का एक सच्चा संकेत है। देश की कुल आबादी का लगभग 2% होने के बावजूद हरियाणा देश के कुल GST संग्रह में लगभग 6% योगदान देता है। राज्य के लिए प्रति व्यक्ति GST संग्रह 26,879 रुपये प्रति वर्ष है, जो देश के शीर्ष संग्रह करने वाले राज्यों में सबसे अधिक है। चालू वित्त वर्ष के पहले 10 महीनों से दौरान नेट SGST संग्रह पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में
26.53% अधिक है। इसके अलावा चालू वित्त वर्ष के पहले इस महीनों को दौरान आबकारी संग्रह पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 22.47% अधिक है। विरासत, कला, सांस्कृतिक और पर्यटन। माननीय सभासदों, मेरी सरकार का हरियाणा में पर्यटन को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान है। कुरुक्षेत्र में कृष्णा सर्कूट, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, माधोगढ़, नारनौल का हेरिटेज सर्कूट प्रसाद योजना के तहत आदि बद्री, नाड़ा साहिब गुरुद्वारा और माता मनसा देवी मंदिर, आरावली गोल्फ पार्क, थीम पार्क और बाबा बंदा सिंह बहादुर स्मारक, यादविंद्रा उद्यान का जीर्णोद्धरण आदि विभिन्न पहले पाइपलाइन में लगभग 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी की कलाकृतियों को प्रदर्शित करने के लिए राखी गढ़ी में हड़प्पा संस्कृति पर एक संग्रहालय बनाया जा रहा है। जिला फतेहाबाद में पूर्व हड़प्पा स्थल कुनाल में एक साइट संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है। हरियाणा सरकार के सराहनीय प्रयासों से कुरुक्षेत्र की पावन नगरी में मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव से कुरुक्षेत्र ने अब सही अर्थ में अंतर्राष्ट्रीय दर्जा हासिल कर लिया है। वर्ष 2022 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कनाडा में मनाया गया और अप्रैल 2023 में ऑस्ट्रेलिया में इस महोत्सव का आयोजन प्रस्तावित है। माननीय सभासदों, हमारे देश में अनेक संत, महात्माओं, ऋषि, मुनियों और गुरुओं ने मानवता का मार्गदर्शन किया है और जीवन का सही रास्ता दिखाया है। ऐसी महान विभूतियों की शिक्षाओं पूरे मानव समाज की धरोहर है। उनकी शिक्षाओं को जन जन, विशेषकर भावी पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए मेरी सरकार ने संत महापुरुष विचार सम्मान एवं प्रसार योजना शुरू की है। पर्यावरण संरक्षण। माननीय सभासदों, औद्योगिक योगियों सहित समाज के सभी वर्गों में पर्यावरण संवेदनशील और ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए IMT मानेसर गुरुग्राम के स्वर्ण जयंती पर्यावरण परीक्षण संस्थान की स्थापना की जा रही है। राज्य का शिवालिक क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध जैव विविधता संपदा के लिए जाना जाता है। प्रकृति और प्राकृतिक संपदा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कालका से कलेसर तक 150 किलोमीटर लंबा नेचर रेल बनाया जा रहा है। माननीय सभासद, भारत की विश्व स्तर पर विशेष पहचान बनी है। वह केंद्र और राज्य सरकार के सतत प्रयासों से यह और अधिक समृद्ध होगा। मेरी सरकार ने सभी क्षेत्रों के लिए विशिष्ट नीतियों के माध्यम से सुशासन सुनिश्चित किया है। मेरी सरकार ने प्रत्येक हरियाणवी का कल्याण सुनिश्चित किया है और राज्य को उद्योग, शिक्षा, खेल, स्वास्थ्य, कौशल विकास और पर्यटन के हब के रूप में स्थापित करके हमेशा अपने लोगों के सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए समर्पित रहेगी। मेरी सरकार जनसांख्यिकी लाभ का सदुपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है और राज्य के आर्थिक वृद्धि प्रक्षेप पथ पर युवाओं के रोजगार के सुधार पर ध्यान केंद्रित कर रही है। हरियाणा भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के राष्ट्रीय प्रयास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने तथा योगदान करने के लिए तैयार है। माननीय सभासदों, हरियाणा के लोग अपनी आशाओं, आकांक्षाओं की पूर्ति तथा अपने सपनों को साकार करने के लिए आपकी तरफ निहार रहे हैं। अंत्योदय के लिए प्रतिबद्ध मेरी सरकार सुनिश्चित करेगी कि समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ाने के समान अवसर मिले और प्रत्येक व्यक्ति पूर्णता का जीवन जिए। मैं यह उपस्थित सभी महानुभावों से मेरी सरकार के
इस प्रयास में समर्थन की अपील करता हूं। मुझे विश्वास है कि इस सम्मानित सदन का प्रत्येक सदस्य परिचर्चाओं और विचार विमर्श से सक्रिय और रचनात्मक भागीदारी करेगा तथा राज्य और राष्ट्र को आगे बढ़ाने वाले सुझाव देगा। माननीय सभासदों, मेरे अभिभाषण की प्रतिलिपि आपको बांटी दी गई है। मैंने उसके महत्वपूर्ण बिंदु आपके समक्ष प्रस्तुत भी किए। मैं आशा करता हूं कि आप इस पर संपूर्ण रूप से परिचर्चा करेंगे और अपने सुझाव मेरी सरकार को देंगे। वंदे मातरम। जय हिंद, जय हरियाणा। सरकार की तमाम योजनाओं का जिक्र किया है, उनके विजन का जिक्र, जहां पर उन्होंने सरकार की ओर से जो योजनाएं चलाई गई हैं उनका जिक्र करते हुए अपने अभिभाषण में उन सभी योजनाओं का जिक्र किया। साथ ही साथ उन्होंने चाहे बात हर गांव, हर व्यक्ति को बिजली देने की बात हो या स्वच्छता, इन सभी तरह के मुद्दों का अपने अभिभाषण में जिक्र किया। गीता महोत्सव मनाया गया हरियाणा सरकार की तरफ से और साथ ही साथ कानून व्यवस्था में जिस तरह से काम हो रहा है उसकी भी राज्यपाल ने तारीफ की। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था में सुधार के लिए काम हो रहा है और खेलों में लगातार हरियाणा आगे बढ़ रहा है। तो आज विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत हुई है और जिसमें आपको बता दें कि राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अभिभाषण से उनकी शुरुआत हुई है और इस दौरान उन्होंने सरकार की ओर से चलाई गई योजनाओं का जिक्र करते हुए अभिभाषण की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने कई मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने पूर्व सैनिकों के लिए सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं, सैनिकों का जिक्र करते हुए कहा। साथ ही साथ अग्निवीर योजना के लिए भी उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना के तहत युवाओं की भर्ती जारी है। सरकार ने प्रशासनिक दक्षता में सुधार किया है और सरकारी कार्यप्रणाली में तालमेल बना है और युवाओं को रोजगार के अवसर दे रही है सरकार। तो ये कुछ बातें हैं जो राज्यपाल की ओर से कही गई हैं। कानून व्यवस्था में सुधार के लिए काम की बातों को रहे थे, जहां पर महिला सशक्तिकरण के लिए अनेकों कदम उठाए गए और कानून व्यवस्था को भी लेकर उन्होंने जिक्र किया। तो आज से बजट सत्र की शुरुआत हो गई है और राज्यपाल का अभिभाषण जैसे कि आपने सुना। चलिए फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।